उसने सब कुछ संभाल रखा था, फिर भी भीतर कुछ टूट रहा था। बाहर सब शांत था, पर अंदर एक आवाज रुकती नहीं थी। क्या हो अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे ही मन में छुपा हो? आरव की रातें अब रात नहीं रही थीं। वे एक लंबी जागती हुई बेचैनी बन चुकी थीं। कमरे की लाइट बंद, खिड़की आधी खुली और ठंडी हवा धीरे से भीतर आ रही थी। वो बिस्तर पर सीधा लेटा था, आंखें खुली, सांसें हल्की और अस्थिर। दिन में वो सामान्य दिखता था, लोगों के बीच हंसता, काम करता, बातें करता, पर जैसे ही अंधेरा उतरता, भीतर विचारों का शोर शुरू हो जाता। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा जन्म ले लेता, बिना रुके, बिना थमे। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं सबसे पीछे रह गया तो? अगर मेरी जिंदगी ऐसे ही खाली रह गई तो? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, पर हर सवाल उसके दिल की धड़कन तेज कर देता। हथेलियां नम हो जाती, गला सूख जाता और आंखें बंद करने पर भी शांति नहीं मिलती। उसे लगता था कि समस्या बाहर है, दुनिया कठिन है, लोग बदल गए हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, पर सच्चाई कहीं और छुपी थी। उस रात हवा थोड़ी ठंडी थी। आरव उठकर खिड़की के पास गया और कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसने धीरे से आंखें बंद की और पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में दुनिया मुझे परेशान कर रही है या मेरा अपना मन? सवाल छोटा था, पर भीतर एक हलचल उठी, जैसे अंधेरे कमरे में कहीं दूर एक दीपक जल गया हो। लेकिन जवाब अभी भी धुंध में छुपा था, और यही अनजाना सच उसकी अगली रात को और गहरा बनाने वाला था। सुबह आई, पर उसके भीतर रात बाकी थी। आईने के सामने खड़ा आरव खुद को देख रहा था, जैसे चेहरा अपना हो पर भीतर कोई और रहता हो। आंखों के नीचे हल्की थकान, माथे पर तनाव की पतली रेखा और सांसें जो पूरी नहीं भर पा रही थी। दिन की शुरुआत सामान्य थी, लोग मिले, बातें हुई, काम चलता रहा, पर हर आवाज के पीछे एक और धीमी आवाज थी जो सिर्फ वही सुन रहा था। तुम काफी नहीं हो, तुम पीछे छूट रहे हो, कुछ गलत होने वाला है। आरव ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, फोन खोला, गाने चलाए, काम में डूब गया। कुछ देर शांति मिली, फिर वही शोर लौट आया, और इस बार पहले से तेज। दोपहर में एक छोटी सी गलती हुई, साधारण सी बात, पर मन ने उसे बड़ा बना दिया। दिल तेज धड़कने लगा, हथेलियां पसीज गईं, सांसें उथली हो गईं और भीतर बेचैनी फैलने लगी। वो चुपचाप वॉशरूम गया, दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ा हो गया। कुछ पल तक वो खुद को देखता रहा, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। उसने धीरे से पूछा, क्यों हर छोटी बात मुझे इतना हिला देती है? जवाब फिर नहीं मिला, सिर्फ एक भारी खामोशी और दिल के भीतर उठती हल्की घबराहट। शाम ढली, अंधेरा फिर कमरे में उतरा और वही पुरानी लड़ाई लौट आई। आरव बिस्तर पर बैठा था, आंखें खुली, मन में तूफान, और भीतर एक नया डर जन्म ले चुका था। अगर ये लड़ाई कभी खत्म ही ना हुई तो? यही सवाल अब उसकी शांति की आखिरी दीवार को तोड़ने वाला था। रात इस बार और भारी थी। कमरे की हवा स्थिर थी, जैसे समय भी ठहर गया हो। आरव बिस्तर से उठा, कदम धीमे और असंतुलित, दिल की धड़कन तेज, सांसें टूटी हुई। वो खिड़की तक पहुंचा, पर बाहर की शांति उसके भीतर नहीं उतर सकी। शहर सो रहा था, पर उसके मन में उठता डर जाग रहा था। और अब विचार सवाल नहीं रहे थे, वे आरोप बन चुके थे। तुम कमजोर हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। हर आवाज भीतर चुभ रही थी। उसने आंखें कसकर बंद की, कान ढक लिए, जैसे खुद से बचना चाहता हो, पर आवाजें बंद नहीं हुई। थककर वो फर्श पर बैठ गया, घुटनों में सिर छुपा लिया, सांसें तेज, कंधे हल्के कांपते हुए, और आंसू बिना आवाज गिरते रहे। उसी अंधेरे में एक पल ऐसा आया जब उसने लड़ना छोड़ दिया। ताकत खत्म हो चुकी थी, भागने की जगह नहीं बची थी, और पहली बार उसने खुद को पूरी तरह टूटता हुआ महसूस किया। भीतर से एक खामोश सवाल उठा, क्या मैं सच में अपने ही मन का कैदी हूं?
सवाल के साथ जैसे सब धीमा पड़ गया। विचार रुक नहीं रहे थे, पर उनका भार अचानक और गहरा हो गया। अंदर खालीपन फैलने लगा, भारी, ठंडा और अनजाना। अंधेरे कमरे में बैठा आरव अब कुछ नहीं कर रहा था, न लड़ रहा था, न भाग रहा था। बस अपने मन की उस गहराई को देख रहा था, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। और इसी टूटन में एक अनकहा मोड़ छुपा था। पर क्या ये अंत था, या किसी नई शुरुआत की दहलीज? अंधेरा अब भी था, कमरा वही, रात वही, पर भीतर कुछ नरम होने लगा था। आरव फर्श पर चुप बैठा था, सांसें धीरे और गहरी, जैसे कोई भीतर उतर रहा हो। पहली बार वो अपने मन से भाग नहीं रहा था। विचार फिर उठे, पर इस बार उसने उन्हें रोका नहीं, उनसे लड़ा नहीं, बस उन्हें आने दिया। एक विचार आया, तुम कमजोर हो, और बिना पकड़े ही गुजर गया। दूसरा उठा, सब गलत हो जाएगा, और कुछ ही क्षणों में खो गया। आरव ने महसूस किया कि विचार टिकते नहीं, हम उन्हें पकड़कर टिकाए रखते हैं। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने और विचारों के बीच एक दूरी महसूस की, जैसे कोई भीतर बैठा चुपचाप देख रहा हो, बिना प्रतिक्रिया, बिना डर। धीरे धीरे एक समझ आकार लेने लगी। समस्या विचार नहीं, उनसे जुड़ी पहचान है। जितना वो उन्हें सच मानता गया, उतना ही उलझता गया। दिल की धड़कन अब सामान्य थी, हथेलियां शांत, सांसें स्थिर। वो धीरे से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर रात वैसी ही थी, पर भीतर अंधेरा हल्का हो चुका था। कई वर्षों से वो मन से लड़ रहा था। आज पहली बार उसने लड़ना छोड़ा और देखना शुरू किया, और इसी देखने में एक नया दरवाजा खुल गया। पर समझ लेना क्या पर्याप्त है? क्या केवल देखना ही मुक्ति है, या अभी कुछ और शेष है? अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, सच का अंतिम स्पर्श अभी बाकी था। सुबह धीरे से कमरे में उतरी, जैसे कोई शोर किए बिना आ जाए। आरव खिड़की के पास खड़ा था, आंखें शांत, सांसें गहरी, और भीतर एक हल्की सी स्थिरता। रात ने कुछ छीना नहीं था, बस एक परत हटा दी थी। विचार अब भी आते थे, भविष्य की चिंता, बीते दिनों की छाया, अनजाने डर, सब वैसा ही था। पर इस बार वो उन्हें पकड़ नहीं रहा था, बस देख रहा था, जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है। उसे समझ आने लगा कि मन दुश्मन नहीं था, वो बस अनदेखा था। जितना वो उससे भागा, उतना उलझता गया, और जैसे ही उसने देखना शुरू किया, गांठें ढीली होने लगीं। दिन बदला, लोग वही, काम वही, चुनौतियां वही, पर उसके भीतर एक शांत साक्षी जाग चुका था। डर आता तो वो उसे महसूस करके जाने देता, चिंता उठती तो वो उसे नाम दिए बिना गुजरने देता। कुछ भी स्थायी नहीं लगा, न दर्द न खुशी, सब आता और चला जाता। शाम को उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखों में पहली बार ठहराव था। उसे कोई बड़ी जीत नहीं मिली थी, सिर्फ एक गहरी समझ, जिसे वो अपना आप समझता था। वो बस विचारों की लहर थी, और जहां पकड़ ढीली होती है, वहीं भीतर जगह बनती है शांति के लिए। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ छू गई हो, तो एक पल रुककर अपनी सांस को महसूस कीजिए। क्या सच में विचार ही आप हैं, या आप वो हैं जो उन्हें आते जाते देख रहे हैं? कभी सोचा है, छोड़ना ही पाना है, या पाना ही छोड़ना? और शायद इसी प्रश्न में मन की अदृश्य लड़ाई शांत हो जाती है।